अहमदाबाद में हुआ भीषण विमान हादसा इकलौता हादसा नहीं है। इससे पहले भी भारत में कई बड़े विमान हादसे हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा एयर इंडिया के विमान ही हादसे के शिकार हुए। 1960 से अब तक भारत में लगभग 2500 से अधिक लोग हवाई हादसों में मारे गए। हादसों के कारणों में आमतौर पर पायलट की गलती, खराब मौसम, रनवे पर तकनीकी चूक और संचार त्रुटियां शामिल रही है। आइए एक नज़र डालते हैं भारत में हुए अब तक विमान हादसों पर। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। विमान में 282 लोग सवार थे, जिसमें 241 यात्री और 28 अन्य लोग जमीन पर मारे गए। केवल एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 91344 कोझिकोड विमान रनवे से चूक कर खाई में जा गिरा। विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई और 110 से ज्यादा लोग घायल हुए। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 9812 मंगलोर विमान रनवे से आगे निकलकर पहाड़ी घाटी में गिर गया। विमान में 166 लोग सवार थे, जिसमें 158 लोगों की मौत हुई। 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC605 बेंगलुरु लैंडिंग के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 146 लोग सवार थे, जिसमें 92 लोगों की जान चली गई। 26 अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC491 औरंगाबाद विमान एक ट्रक से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 118 लोग सवार थे, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया फ्लाइट AI 855 अरब सागर मुंबई से टेक ऑफ के बाद विमान अरब सागर में गिर गया। विमान में 213 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। सबसे भयानक हादसा चरखी दादरी मध्यवायु टक्कर कहलाता है। 12 नवंबर 1996 सऊदी अरब और कजाकिस्तान की 2 विमानें हरियाणा में आसमान में टकरा गई। इस हादसे में 349 लोगों की मौत हुई। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई हादसा और विश्व में सबसे ज़्यादा मौतों वाली मिड एयर टक्कर माना जाता है। 23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा तिरंगा बम विस्फोट कांड के रूप में जाना जाता है। ये फ्लाइट टोरंटो से मुंबई जा रही थी, जिसमें बम विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। इस हादसे में 329 लोगों की मौत हुई। यह हादसा भारत में नहीं, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट थी। 1 नवंबर 1979 एयर इंडिया फ्लाइट 101 मोंट ब्लांक मुंबई से लंदन जा रही फ्लाइट मोंट ब्लांक पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी 117 यात्रियों की मौत हुई, जिसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी भाभा भी शामिल थे। अब बात करते हैं मिलिट्री विमान हादसों की। खाली यात्री ही विमान हादसे नहीं, हवाई हादसों में मिलिट्री विमान भी शामिल हैं। 3 जून 2019 को IAF AN32 विमान अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हुआ। भारतीय वायुसेना का ये विमान सैन्य परिवहन विमान AN32 3 जून 2019 को अरुणाचल प्रदेश में लापता हो गया। विमान में 13 कर्मी सवार थे। कई दिनों की खोजबीन के बाद विमान का मलबा मिला और सभी 13 कर्मियों की मौत की पुष्टि हुई। 22 दिसंबर 2015 BSF सुपर किंग एयर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का एक विमान सुपर किंग एयर 22 दिसंबर 2015 को दिल्ली से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 10 BSF कर्मियों की जान चली गई। 19 अप्रैल 2011 को भारतीय वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर तवांग के पास हादसे का शिकार हुआ। इसके अलावा MiG-21, मिरैग 2000 जैसे अन्य विमान भी ट्रेनिंग और क्षेत्रीय ऑपरेशन के दौरान हादसों का शिकार हुए। 8 दिसंबर 2021 को सैन्य Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कई अन्य अधिकारियों सहित कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की मुख्य वजह मानवीय चूक बताई गई।
2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर चित्तूर जिले के नल्ला मल्ला जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में मुख्यमंत्री सहित कई लोगों की मौत हो गई। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर तवांग से ईटानगर जाते समय घने जंगल और सेला पास के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में मुख्यमंत्री सहित कई लोगों की मौत हो गई। 1995 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। भारत में उड़ान यात्राओं की सुरक्षा में पिछले कुछ दशकों में सुधार हुआ है, लेकिन इतिहास में दर्ज ये भयावह दुर्घटनाएं हमें सतर्क रखती हैं। वर्तमान में ड्रोन और फ्लैप लैंडिंग गियर डिसऑर्गेनाइजेशन जैसे तकनीकी मुद्दों को लेकर आधुनिक विमानों की जांच और पूर्व सूचना व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों को रणनीति में समीक्षा और नवीनीकरण की चेतावनी दी है।